और हाँ, आपका एप्टीट्यूड का भी वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल नहीं मिलेंगे क्योंकि हाँ, ये क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी है, ये रिकॉर्ड हो चुकी है, एप्टीट्यूड की क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है। उसमें मेरे ख्याल से कुछ एडिटिंग बचा हुआ होगा। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, दोनों जगह पे मिलेंगे, आपको वेबसाइट पे भी मिलेंगे और ये आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर वेबसाइट पे वर्किंग नहीं रहा देन आपके ग्रुप में ही शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अब जहाँ से आप चाहोगे एजुअर विश आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इसका भी रिकॉर्डिंग हो गया हुआ है, आपको मिल जाएंगे ये, ठीक। चलिए हम चलते हैं कोर्स की तरफ। हम लोग ने क्या क्या देखा पीछे से, टाइप्स ऑफ अरे देख लिए थे हम लोग, है ना। टाइप्स ऑफ अरे देख लिए थे, उसके बाद हम लोग यही देखे थे लार्ज नंबर का कंसेप्ट ना, टू लार्ज नंबर इन अरे, ठीक है। लार्ज नंबर का कंसेप्ट चल रहा था। जिनका भी रिवीजन नहीं है, जिनका भी क्लास छूटा है, वंस गो, आप जाओ फिर से, है ना। फिर से जा कर के आप एक और आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए गए हैं ग्रुप में, वहाँ से आप देखो। देखने के बाद अगर कोई डाउट होता है सो अगेन आप हमसे आकर के पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर ज़्यादा ग्रुप में आप लोग रहोगे फिर हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे एक्स्ट्रा क्लासेज। चलिए, सो आज की क्लास का एजेंडा क्या रहेगा वो देख लो आप, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। देखिए, जिनको समझ में नहीं आएगा, इधर कौन कौन नए में आए हैं, दीपक, शादिक, एंड अभिषेक, अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, उसी वक्त आप अनम्यूट करोगे और पूछोगे। ये नहीं कि बस आप पढ़ा दिए हैं और आप पढ़ लिए, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो हमारे आज के क्लास का जो एजेंडा है वो क्या क्या है। अब कौन आ गए, इधर हैं, इधर। चलिए, तो आज के क्लास का हमारा एजेंडा जो है वो क्या है, वो हमारे आज के क्लास का एजेंडा है, 3 टॉपिक है। पहला हम लोग ने स्टॉप किया था कहाँ ले जा करके, लार्ज नंबर पे, है ना। सो लार्ज नंबर पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, देन आफ्टर मैं आपको एक सीट भी प्रोवाइड करूँगा। किसमें है वो सीट, ये रहा, हाँ, ये सीट है जो पूरे के पूरे अरे की क्वेश्चंस हैं, इसमें इजी लेवल हार्ड लेवल भी है, टोटल आई थिंक 375 के करीब में क्वेश्चन है, ठीक है। वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल है, और कुछ क्वेश्चन आपको और भी दिए जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपके वो और भी दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड, जहाँ जहाँ हमको जरूरत पड़ेगी, और बेस्ड ऑन द कंपनी भी जो पूछी हुई है, ठीक है। कंपनी जो पूछी हुई है वो उसमें भी ये लिखा हुआ है, टोटल जो कंपनी वाइज उसमें दिया गया है कि कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछी गई हैं, कैसे है, टोटल का टोटल इसमें डिस्क्राइब करे गए हैं, ठीक है। तो वो हमको जैसे जैसे नीड पड़ेंगी उसके हिसाब से हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन अभी पड़े हुए हैं, तो ये आप जो भी इनको सॉल्व कर लेंगे मीन्स उसका 95 है ना, 95% आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इसमें, सो इस सारे के सारे आपके क्वेश्चन है ना टॉपिक वाइज हैं, और ये सारे के सारे देखो, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना वो रेफर करके लेकर जाएगा आपको प्रैक्टिस सेट वाले पे, ठीक है। सो ये नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से बना रहा हूँ, ये ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व करना है, मैक्सिमम मिनिमम अरे यूजिंग, मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, देन आफ्टर आप जा करके यहाँ से सॉल्व करोगे, है ना। इजी लेवल हाई लेवल टोटल के टोटल है, सॉल्व करोगे आप इसको तो आपको कुछ समझ में आएंगे, कुछ आइडिया वगैरह लगेंगे, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ये सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, बट आप सोल्यूशन पे पहले मत जाना, पहले खुद से सॉल्व करना, देन आफ्टर आप अगर चाहोगे तो सोल्यूशन पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटर यही सजेशन रहेगा कि आप है ना इस पर सोल्यूशन पे डायरेक्ट नहीं जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद अपने इसे इंड से सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ही आप है ना इस पे जाना, ठीक है। ये पूरी की पूरी सीरीज है, मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा,
है ना। जिन जिन का मिलेगा, जिनको भी चाहिए उनको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। शेयर तो मैं सबको करूंगा, जिनको नहीं मैं सबको करूंगा, बट अब डिमांड रहेगी कि आप लोग इतने उसमें रिजल्ट दिखा पाते हो, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो आज के टॉपिक, आज के क्लास का एजेंडा था, वो पहला टॉपिक क्या था जो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में छोड़ा था। सो हमारा हो जाएगा पहला लार्ज नंबर, जो जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, लार्जेस्ट नंबर, है ना। लार्जेस्ट नंबर के कंसेप्ट में एंड स्मॉलेस्ट नंबर के कंसेप्ट में हम लोग थे कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके कुछ एक क्वेश्चन के आइडियोलॉजी को हम देखे थे, एंड उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पे जंप किया था। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च। हम लोग प्रीवियस क्लास में लीनियर सर्च को कर रखा था, है ना, इनपुट आउटपुट को कर रखा था, है ना। ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग प्रीवियस क्लास में कर रखे हैं। जिनको अगर डाउट होगा वीडियो जाकर के लेक्चर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने फिर देखा क्या, फिर अब हम लोग देखेंगे सेकेंड रिवर्स, रिवर्स अरे, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग आज की क्लास का देखेंगे पेयर्स, पेयर्स इन अरे, ठीक है। ये हमारे आज के क्लास का टॉपिक है। सो फर्स्ट हम लोग किस पे जाएंगे, लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर पे जाएंगे, जिसमें से हम लोग ने इसका प्रोग्राम किया था, है ना। सो हम लोग ने क्या क्या प्रोग्राम देख रखे हैं इसमें, वो वंस अगेन हम लोग जाते हैं, ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। चलिए, सो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर का कंसेप्ट था, है ना। सो लार्जेस्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, विथ विथ प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ में, एंड अल्टरनेट में भी हम लोग ने प्री डिफाइन खुद से किया था, कुछ डिफाइन किया था उससे, इसमें हम लोग ने कल के क्लास में किया था, है ना। तो ये लार्जेस्ट नंबर, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का कंसेप्ट हम लोग ने देखा था, किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। अगर एक अरे दिया हुआ है, वहाँ से अगर बोलेगा फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो कंसेप्ट हम लोग ने देखा था। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि फाइंड आउट द सेकेंड एंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। तो सेकेंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग है ना नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब देखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप यूजर से लेकर करोगे। क्या करोगे, यूजर से लेकर करोगे। तो मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ आपको और कुछ आइडिया समझाता हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, ये सही है। फाइंड फाइंड द सेकेंड, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, सेकेंड बोल रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, एलिमेंट बोलिए या फिर नंबर बोलिए, ठीक है, इन एन अरे। देखिए, आपको इस तरीके का लॉजिक आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इनसाइड ऑफ अरे। आपको पेन और पेपर दे दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको पेन और पेपर दे दिया जाएगा और आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो पहली बात तो ये है कि भैया से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी एक अरे, है ना। हमको क्या जरूरत पड़ेगी, एक अरे जरूरत पड़ेगी जिसमें कुछ इनपुट होंगे। तो हम एक अरे ले लेंगे, हम एक अरे ले लेंगे, जस्ट लाइक मैं दे देता हूँ अरे अंडरस्कोर मेन, मैंने ये एक अरे बना दिया।
अब भैया इसमें मैं कर देता हूं नंबर का एंट्री। ये हो गए नंबर एंट्री इसमें, है ना। सो इंटर द साइज ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर कितना है जो साइज ऑफ एलिमेंट है हमारे यहाँ पे, तो हमारा एलिमेंट का साइज कितना है, साइज कितना है 1 2 3 4 5 6, है ना। सो जो 6 हो जाएंगे हमारे इसके अरे का साइज। अब इस अरे के साइज में से हमको फाइंड आउट करना है ना। अगर आपको थोड़ी सी इशू हो रही होगी, सो राइट डाउन हियर व्हाट, राइट डाउन हियर द इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड 5, ये इंडेक्स वैल्यू हो जाएंगे। और जब ये कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे तो अब इसमें से क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है किसको, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को, है ना। सो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को आप लोगे तो आपको हमने जब समझाया कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर आप यूजर से ले रहे हो, यूजर से ले रहे हो तो यूजर से लेने के बाद आप स्कैनर क्लास यूज करते हो, तो स्कैनर क्लास क्या यूज करेगा, वो लेगा इंटीजर टाइप का। अब इस इंटीजर टाइप को आप इंसर्ट करवा दो किसमें, अरे में। तो उसके लिए आपको एक ब्लैंक अरे बना करके पहले से रेडी रखना पड़ेगा, है ना। जस्ट लाइक आप समझो यूं, ये आपका बकेट है ना, और ये आपका एक अलग बकेट है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये आपका आधा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, मीन्स ये पूरा भरा हुआ है। सो आपको कहा जा रहा है कि इस दोनों को एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज करना है, दोनों को एक्सचेंज करना है। बट ये जो बकेट है ये वाटर है इसमें, और इसमें कोई अनदर लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड है ना डार्क लिक्विड में है, डार्क लिक्विड में है। बस ये डार्क लिक्विड में है, बोला जा रहा है क्या कि आप इसको चेंज करो, बट लेकिन यहाँ पर है ना दोनों में है ना मिक्स नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। सो आप क्या करोगे, आपको एक अनदर ये चाहिए ना, एक अनदर बकेट चाहिए जो खाली हो, ब्लैंक एम्प्टी हो। तो आप क्या करोगे, आप इसके इसमें चेंज कर दोगे। अब ये क्या हो जाएंगे, ये सिनेरियो में ये क्या हो जाएंगे, एम्प्टी। जब ये लिक्विड आपका इसमें चला आया, ये लिक्विड आपका यहाँ आ गया, राइट। जब ये लिक्विड आपका वहाँ चला गया तो ये हो गया एम्प्टी, करेक्ट। अब इस लिक्विड को आप है ना यहाँ डाल दो, इस लिक्विड को आप यहाँ डाल दो। अगर लिक्विड अब जब डल जाएंगे, जब लिक्विड आपके डल जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, खाली। ये क्या हो जाएंगे, खाली, है कि नहीं, ये खाली हो जाएंगे। अगेन इस लिक्विड को आप अगेन यहाँ डाल दो। सो आपको एक एम्प्टी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आपने अरे टाइप में लेकर के डेटा को स्टोर करा लिया, है ना। मैं सॉरी अरे में नहीं, वेरिएबल में आपने ले लिया, तो वेरिएबल आप में डेटा लिया, तो डेटा को यहाँ पे आप स्टोर करवा रहे हो, जो भी हो आपका डेटा। देन आफ्टर इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, अरे में कन्वर्ट कर रहे हो, अरे में ले जाकर के फिल कर रहे हो, है ना। ये जो होगा अनसिक्वेंशियल होगा, और ये किस में होगा, ये सीक्वेंस में ऑर्डर में होगा, सीक्वेंस ऑर्डर में होगा। ये अनसिक्वेंशियल होगा, मीन्स मेमोरी में जहाँ तहाँ स्टोर रहा होगा। बट ये वाला जो अरे जब होगा तो वो सीक्वेंस मैनर में स्टोर होंगे। सो जिस तरीके से यूजर से लिया जाएगा इनपुट, उसी तरीके से वो सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा, उसी तरीके से स्टोर होगा, ठीक है। जब फाइंड आउट करना है 2 नंबर को, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोग्राम पे और आपको करके दिखाता हूँ। आइए अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, दैट क्लास नेम इज टू सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डॉट जावा। चलिए मैं मेन से इंसर्ट करा दिया, है ना। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ डिफाइन कर दे रहा हूँ, मीन्स इंट मैं नंबर डिफाइन कर दे रहा हूँ NUM, ठीक है। और इसी के लिए मैं यहाँ पे टेम्पोररी एक इम्प्टी खाली करके मैं स्टोर करके यहाँ पे ले आ रहा हूँ, टेम्पोररी वैल्यू। देन आफ्टर मेरे को क्या करना है, स्कैनर करवाना है, क्योंकि मेरे को इस यूजर से लेना है ना। कभी भी आप जाओगे सॉल्व करने
सो गो विथ यू स्कैनर, है ना, यूजर से इनपुट लेकर आप करोगे स्कैनर एस, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस सी इक्वल टू न्यू, है ना, स्कैनर, इसी के अंदर क्या होगा, सिस्टम, कैपिटल एस होता है ना, सिस्टम डॉट इन, हमारा इनपुट हो गया, है ना। अब मैं ये एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया, जहाँ मैं ऑब्जेक्ट लूंगा, है ना, एलिमेंट लूंगा या अरे के लिए। सो उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, क्या लिखूंगा, इंटर योर एलिमेंट, ठीक है, मैं इंटर करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं इस किस टाइप का लूंगा वो टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो नम टाइप का मैं लूंगा, है ना। उसके बाद मैं किससे लिंक करा दूंगा, नेक्स्ट इंट से, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप का लिया, तो ये वेरिएबल मैंने बना दिया, तो ये क्या होंगे, ये मैंने ये यूजर से ले लिया। अब ये जो वैल्यू होंगे, तो मैंने तो वो तो इंटीजर टाइप में लिया, मीन्स ये मेरे को जो मिलेगा वो अरे टाइप नहीं रहेगा उसका, ये इंटीजर टाइप रहेगा। तो भैया अब वो डेटा जो मेरे एक बकेट में आए हैं, मेरा ये वेरिएबल जो नम है वो नंबर जो आए हैं, तो अब मेरे को क्या करना है, अरे में ले जाकर कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम तो ऑपरेशन अरे पे कर रहे हैं। सो अरे पे कन्वर्ट करने के लिए हम एक डिफाइन करेंगे ए, जो अरे टाइप का भी इंटीजर, जिस टाइप का आप डेटा यूजर से लोगे उसी टाइप का आप डिक्लेयर करोगे अरे। सो मैंने एक अरे नाम का डिक्लेयर कर दिया, उसी के अंदर मैं लूंगा डेटा, जो किसके हेल्प से, न्यू और इंट, और ये साइज में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, क्या तरुण कहाँ थे आप इतना लेट, तो ये डेटा मैंने बाहर से थोड़ा चले गए थे। अच्छा चलिए कोई, अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, जितना मैं नंबर लूंगा ना उसी टाइप का मैं डिफाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नम, कि मेरा साइज डिक्लेयर हो गया, कि जो यूजर है ना पहले डालेगा, सॉरी यहाँ पे मैं साइज दूंगा ना, इंटर योर एलिमेंट अरे साइज, सॉरी अरे साइज। अब ये साइज बताएंगे कि भैया आप कितने साइज का बना रहे हो अरे, ठीक है। और वो वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया, कहाँ पर, इनपुट लिया। देन आफ्टर उस वैल्यू को मैं किस में स्टोर करा रहा हूँ, ले जाकर के अरे में। उस अरे का नाम क्या है, ए एक अरे है जहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। जस्ट लाइक आप यूँ समझ लो, अगर किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम है तो यूँ समझ लो कि मैंने इस जगह पे यूजर से लिया इनपुट, यूजर से लिया इनपुट, वो एक नंबर दिया मेरे को, नंबर दिया, बट लेकिन नंबर जो है ना बहुत सारा है, वो नंबर का कोई डिफाइन नहीं कि किस टाइप का नंबर है, जहां तहां मेमोरी में जाकर के स्टोर है, ये मेमोरी है, तो मेमोरी में जहां तहां स्टोर है, तो उसको मैं काम कर रहा हूँ किस पे, अरे पे। तो देन इस नंबर को मैं अगेन ले जाकर के स्टोर करूंगा कहाँ, अरे में। मेमोरी रहेंगे लेकिन वो हो जाएंगे अरे टाइप का स्टोरेज, वहां पे डेटा वैल्यू स्टोर होगा, तो ये यहाँ पर आकर के क्या होंगे, नंबर स्टोर हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये कन्वर्जन मैं कर रहा हूँ कि नंबर को लेकर लेकर जा रहा हूँ एंड मैं अरे में कन्वर्ट करके उसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक यू समझ लो आप कि आपका जो आप एग्जाम वेरिएबल बनाते हो, तो वो वेरिएबल बना, वेरिएबल बनने के बाद वो टेम्प्रोरी स्टोरेज हुआ, तो आप क्या किए, उस टेम्प्रोरी स्टोरेज को ले जाकर के लार्ज स्टोरेज में कर दिए, ठीक है, या फिर उसका टाइप कन्वर्जन कर दिए। तो मैं इस जगह पे जो कर रहा हूँ वो टाइप इसका कन्वर्ज कर रहा हूँ, मीन्स मैं मेमोरी में ले जाकर के स्टोर कर रहा हूँ एज ए अरे। यहाँ पे जो हो रहा है प्रोसेस वो अरे में स्टोर हो रहा है, स्टोरिंग इन अरे फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे अरे के फॉर्मेट में ये स्टोर हो रहा है। अब उसके बाद मेरा मेन प्रोसेस बनता है, क्या बनता है, अब मैं लिखाऊंगा सिस्टम डॉट इंटर योर एलिमेंट। अब मैं इंटर योर एलिमेंट लिख देता हूँ, इंटर योर एलिमेंट। अब वो जो एलिमेंट होंगे ना वो यूजर से लूंगा, बट ये मैसेज तो एक बार हुआ है ना, ये मैसेज को मैं चाहता हूँ कि एक बार प्रिंट हो, बट लेकिन बार बार एक काम को करने के लिए हमारे पास तो एक ही काम है, तो क्या मैं बार बार लिखूंगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, क्या मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करूंगा, क्या नहीं, मैं एक ही स्टेटमेंट को 10 बार नहीं लिखूंगा। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज ए फॉर लूप। तो फॉर लूप के हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैं लूप को बार बार एग्जीक्यूट करूंगा, कितना बार,
जितना बार ये मेरा लूप चलेगा, यूजर डाला हुआ होगा, है ना, अरे का जो लंबाई होगा उतना मर्तबा मैं इसको डालूंगा। मीन्स नंबर क्या हो जाएगा, नम। ये लूप मेरा कितना मर्तबा चलेगा, जितना मर्तबा यूजर ने चाहा कि मेरा एलिमेंट है ना अरे का जो है, अरे का साइज है ना 12 होना चाहिए, तो 12 मर्तबा इस लूप को मैं चलाऊंगा। और 12 मर्तबा यूजर से बोलूंगा कि आप है ना अपना इनपुट दो, कि आप एलिमेंट को डालो, है ना। 12 को घर दे दिया, तो मैं बोला कि 12 घर दिया, घर में मेरे 12% चाहिए, तो 12% चाहिए, तो मैं ये बार बार थोड़ी पूछने जाऊंगा, मैं एक लूप लगा दूंगा। वो लूप से ऑटोमेटिक वो है ना प्रोग्राम क्या करेगा, उससे लेता जाएगा और उसको ले जा करके स्टोर कराएगा वेरिएबल से, वेरिएबल से ले जा करके अरे में स्टोर करता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं एक स्टेप उसको आगे की तरफ बढ़ा दूंगा, मीन्स डूअर स्टेप करूंगा उसका, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर उससे इनपुट लूंगा, है ना, इनपुट लूंगा, किसी में लूंगा, अरे में लूंगा। अब मैं ये अरे, है ना, अरे का जो है वो मीन्स आई, जितना मर्तबा आई होगा वो उतना मर्तबा वो ले जाकर के वहां पर स्टोर करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है कि किस पोजीशन पे आप ले जाकर के स्टोर करोगे नंबर को, ठीक है। सो मैं एससी डॉट और टाइप्स क्या होंगे, वो नेक्स्ट इंट होंगे। अब मैं इस तरीके का ले रहा हूँ, मीन्स कुछ समझो ऐसा, ऐसा समझो कि मैंने यूजर से नंबर लिया, नंबर लिया, लेने के बाद मैं ले जाकर के अरे में स्टोर करवाया। बट लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे, अरे का मतलब क्या, अरे में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो मैंने पहले पूछ लिया यूजर से कि कितने साइज का चाहिए आपको, तो जस्ट लाइक उसने मान लिया 4, मेरा साइज 4 होगा अरे का, तो 4 होगा अरे का, तो ये तो ब्लैंक अरे बना, ये तो ब्लैंक बना 4, वो ले जाकर के 4 अरे बना दिया, उसका इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 कर दिया। अब यूजर से तो नंबर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो प्री डिफाइंड नहीं है, तो यूजर पहला बार देगा 1, तो एक बार लूप चला, लूप चलने के बाद वो कितने पोजीशन पे जाकर स्टोर होगा, 0 पे, ठीक है। फिर यूजर ने दिया 4, यूजर ने दिया 4, तो अगेन उसके पास क्या है, आई प्लस प्लस है, सो आई प्लस प्लस है मीन्स अगेन जाकर के ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 4, फिर आई प्लस प्लस होगा मीन्स पहले 0 था, प्लस प्लस हुआ 1 हो गया, राइट, फिर 1 था, प्लस प्लस हुआ 2 हो गया, तो मीन्स दूसरे पोजीशन पे जाकर के स्टोर होगा, तीसरे पे स्टोर होगा। तो इस तरीके से मैं ले जाकर के मैं स्टोर करवा रहा हूँ, कहाँ, अरे के अंदर में, किसी स्टेप में, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में मैं क्या करा रहा हूँ, यूजर से ले रहा हूँ वैल्यू, ले जाने के बाद मैं उसको डायरेक्ट ले जाकर के स्टोर करा दे रहा हूँ किसमें, अरे के, जो मैंने पहले से डिफाइन करके रखा है, ठीक है, जो मैंने साइज उसको दिया है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो काम हुआ यूजर को लेने का, है ना। अब मैं फिर एक और लूप चलाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा, वैल्यू को एडजस्टमेंट करवाऊंगा, ठीक है। फॉर लूप लिया, फिर एक और लूप लूंगा और इसको डिफाइन कर दूंगा इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो है ना कितना से चलेगा, नम से कम चलेगा, ये भी नंबर से कम चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई का इंक्रीमेंट करवा दूंगा। अब यहाँ पे मेन लॉजिक है, इस जगह पे मेन लॉजिक है। यहाँ पे अगर आपका कंफ्यूजन बढ़ता है तो देन आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे आप एकदम थोड़ा सा फोकस करो आप। अब मेरा यहाँ पे काम हो रहा है, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। सो फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस यहाँ पर लगाओ कि अगर सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा तो ये तो कंपेयरिंग का काम होगा, यहाँ पर इस जगह पे क्या होगा, कंपेयर करेंगे। अगर जस्ट लाइक ये हमारा नंबर है, ये पूरा यूजर ने दे दिया इनपुट, ये इनपुट है, तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना पड़ेगा। तो भैया कंपेयर कैसे होंगे, तो यहाँ पे आप 2 वैल्यू डिफाइन करोगे, 2 डिफाइन करोगे तभी तो कंपेयर होगा ना। एक चलेगा इनर लूप, इनर लूप, और एक चलेगा आउटर लूप, 2 लूप चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप कंपेयर कराओगे तो 2 से करवाओगे ना, या नहीं तो आप क्या करोगे, या नहीं तो क्या करोगे, ये मान लो आपका है a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, a ऑफ 5। सो आप a ऑफ 1 से a ऑफ 0 से कंपेयर करा दोगे, a1 से a0, फिर a0 और a1 में जो क्वालिफाई करेंगे, जो बड़े होंगे वो सेकेंड जा करके इससे कंपेयर होंगे। तो ये इस तरीके से चलेगा। ये तो भैया बात हुई एक वाले का, ये तो बात हुई एक वाले का। अगर ये तो बिग नंबर फाइंड आउट कर लेगा, बिग नंबर, अब बात हुई कि स्मॉलेस्ट भी बोल रहा है, स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो सेकेंड लूप किसके लिए चलेगा, स्मॉलेस्ट के लिए, है ना, स्मॉलेस्ट के लिए चलेगा। तो कंपैरिजन सेम ही होंगे।
अब जो सबसे छोटा होगा यहाँ पे कंपेरिजन होने के बाद, ये सारे जो कंपेरिजन होंगे, तो जो सबसे छोटा होगा उसको प्रिंट आउट कर देगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको प्रिंट आउट करेगा, है ना। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का ये प्रोसेस हुआ, है ना। सेकेंड लार्जेस्ट इन द सेंस जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना उससे जस्ट पहले वाला, मीन्स यहाँ पे 97 है, इस 97 से पहले वाला, तो इससे माइनस कर लो 1 तो समझ लो 98। तो 98 इसमें है कोई नहीं, लेकिन इससे जो पहले वाला जो नंबर होगा ना, मीन्स लास्ट वाला जो क्वालिफाई होगा उस तरीके से, या फिर यूं समझ लो आपका आईपीएल अभी चल रहा है, राइट। सारे के सारे जाएंगे प्ले ऑफ में, जाएंगे प्ले ऑफ में, राइट। सो प्ले ऑफ में जाने के बाद, प्ले ऑफ में जाने के बाद अब क्या होंगे कि 4 टीम जाएंगे यहाँ पर, है ना, ए बी सी एंड डी। सो ए बी से क्वालिफाई करेगा कंपटीट, एंड सी और डी से। तो सपोज दैट बी यहाँ से विनर हो गया, यहाँ से बी विनर हुआ और यहाँ से सी विनर हुआ। तो अब यहाँ पे जो फाइनल होगा वो फाइनल किसके बीच में होगा, बी एंड सी में, बी एंड सी में। सो बी एंड सी में सपोज दैट यहाँ से विन होकर आ रहा है सी, सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, विनर। तो भैया सी हो जाएगा विनर, मीन्स इससे लोवेस्ट वाला कौन हो जाएगा, बी। इससे लोवेस्ट वाला होगा कौन, बी। तो बता, यही पूछ रहा है कि बी कौन है, जस्ट लाइक रनर कौन है, सेकेंड रनर कौन है, देन सेकेंड रनर हु इज दिस हियर सेकेंड रनर, सो बी इज द सेकेंड रनर। तो यही पूछ रहा है, ठीक है। तो जस्ट लाइक इसी एग्जाम्पल पे आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना है जिससे हमारा सेकेंड रनर आ जाए, ठीक है। सो अगेन मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, फॉर लूप, क्योंकि मेरे को वो चाहिए, है ना। सो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर लूप, और मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा इंटीजर j इक्वल टू 0, सॉरी j इक्वल टू आई करूंगा ना, क्योंकि मैं इससे j को करवा रहा हूँ। हाँ, तो जो वैल्यू 0 का होगा वो i के इंडेक्स पे दोनों का कंपेरिजन होंगे, ठीक है। और साथ में क्या करना है भैया, ये तो बताएगा सेकेंड लास्ट ना, सो सेकेंड लास्ट होगा मीन्स +1 कर दूंगा, ताकि एक वैल्यू है ना आगे का ये बता दे हमको, ठीक। देन आफ्टर मैं इस जो को लेस देन करा दूंगा किससे, नंबर से, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा है वो नंबर ही साइज है वो, है ना, उस साइज से। और उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, जे को इंक्रीमेंट करवा दूंगा, एक स्टेप आगे की तरफ लेकर जाऊंगा इसको। अब इसके अंदर ये तो काम हुआ कहाँ, ये हुआ दोनों में कंपेरिजन। अब देखो पहला ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है वो फर्स्ट नंबर के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए। और ये वाला जो लूप है सेकेंड पोजीशन के लिए, सेकेंड पोजीशन के लिए। मीन्स कंपेरिजन अगर फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले का कंपेरिजन होगा तो उसके लिए है ये, ठीक है। सो जो सेकेंड वाला पोजीशन होगा वो तो उससे एक ज्यादा होगा ना, कंपेरिजन कर रहे हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में, लीनियर ऑर्डर में, तो मीन्स एक ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई मैं i+1 कर दिया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा कंपेरिजन, अब यहाँ पे मेन मैच चल रही है आपकी, ए होगा, देन आफ्टर आई से लेस देन अगर होगा, आई से लेस देन होगा कौन, ए एंड जे, है ना। तो आप क्या प्रिंट कराओगे, अब यहाँ पे प्रिंट कराओगे टेम्पोररी वैल्यू, है ना, टेम्प इक्वल टू ए आई जो होगा वो टेम्पोररी वैल्यू में आपका प्रिंट हो जानी चाहिए, एंड आई इज द टेम्पोररी वैल्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ए आई का जो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भैया, ए जे के। अब यहाँ पे जो स्वैपिंग चल रहा है जे पे चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं फिर चेंज कर रहा हूँ, आई जे जो होगा अगर आई जे है तो वो अरे जो होगा वो आई, सॉरी जे होगा ना यहाँ पर, ए का तो हो गया जे। अब वो जो जे है वो इक्वल होगा किसके, टेम्प के। यही लॉजिक है, स्वैपिंग का यही तरीका होगा। जो टेम्प है वो आई के बराबर हो गया, टेम्प इज द इम्पिटिव वैल्यू, है ना। टेम्प को मैंने आई का वैल्यू दे दिया तो ए को जे का वैल्यू दे दूंगा। सपोज ये यहाँ देखो आप, यहाँ जैसा मैंने किया, यहाँ देखो मैंने 3 बकेट लिया, है ना, 3 बकेट लिया, ए बी सी। मैंने क्या किया, डार्क इक्वल टू इम्पिटी, मीन्स डार्क इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, इम्पिटी वाला, ठीक है। फिर मैंने इस इम्पिटी को कर दिया तो डार्क खाली हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डार्क इक्वल टू वाटर,
फिर मैंने वाटर को दे दिया, फिर ये वाटर वाला जो इसमें आ गया तो ये तो खाली हो गया, तो फिर मैं इस वाटर को इक्वल टू करा देता हूँ किससे, इम्पटी के। सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इस जगह पे। और फाइनली क्या करना है, फाइनली ये आपके काम हो गया। अब यहाँ पर आओ, लूप के जस्ट बाहर आने के बाद अब यहाँ पे आपका गेम शुरू हो गया, मीन्स खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। आप यहाँ पे लिखो पहले सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर में जो है आपका वो क्या होंगे, वो आप यहाँ पर लिख दो ए, है ना, ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, देन आफ्टर n माइनस 2, n माइनस इन द सेंस नंबर माइनस 2। अब जो वैल्यू होगा ना उससे 2 माइनस पोजीशन पे वो रहेंगे सेकेंड लार्जेस्ट में। और आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, है ना, स्मॉलेस्ट चाहिए, सो स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट में प्लस कर दो, और जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएंगे, 0 पोजीशन पे जाएंगे, ये 0 हो गया। अब राइट क्लिक करो एंड रन करवाओ। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है साइज इंटर करने के लिए, ठीक है, तो कितना साइज का, मैं जस्ट लाइक चलता हूँ 5 साइज का चलता हूँ, ठीक है। अब करेगा इंटर योर एलिमेंट, अब एलिमेंट डालो, इंटर करो, फिर लूप इंटर हुआ, फिर लूप घुमा, फिर लूप घुमा, कितने मरतबा, 5 मरतबा, कितने मरतबा जाएंगे, 5 मरतबा। अब यहाँ पे दे दिया सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 38, स्मॉलेस्ट नंबर 78। ये कैसे किया, 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड रन करवाने दीजिए, 5 इंटर डालते हैं। रिपीटिंग नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 34, सेकेंड लार्जेस्ट तो 56 देना चाहिए, स्मॉलेस्ट 90 दे रहा है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी हुआ है, मिस्टेक किया हूँ मैं किसी जगह पे। सेकेंड लार्जेस्ट कैसे दे दिया, ये सेकेंड लार्जेस्ट में इसको देना चाहिए 67, सेकेंड लार्जेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट में देना चाहिए 1। ये कहीं इसके कंपेरिजन पे तो नहीं ना करवा रहा है, ये 34 3 9 6, फिर भी 6 को लेना चाहिए। वेट अ मिनट, देख रहा हूँ प्रोग्राम को, मैंने टेम्प लिया सही है, स्कैनर से ले लिया, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देन आफ्टर यूजर से ले रहा हूँ, यहाँ तक तो सही है, यूजर से मैंने लिया, उसके बाद आई को लिया और नेक्स्ट इंट में ले जाकर के स्टोर करवा दिया, अरे बना दिया। फिर उसके बाद मैंने फॉर लूप लिया, ठीक है, इस फॉर लूप में मैंने क्या किया, यहाँ पे आई को स्मॉलर देन दिखा दिया, ठीक है, आई को नम साइज से छोटा दिखाया, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ से अरे स्टार्ट होता है, तो फॉर इंट जे इक्वल टू जे आई प्लस 1, यहाँ तक सही है, जे जो होगा लेस देन नम होगा, ठीक है, यहाँ भी सही है, जे प्लस प्लस होना चाहिए, ये बात सही है। अरे हाँ इतना सही होगा जी, ऑपरेटर में गड़बड़ी था, रन करवाइए। अब नंबर दीजिए, साइज मैं देना चाहता हूँ 4, सेकेंड लार्जेस्ट दे दिया, लार्जेस्ट नंबर कितना है, 87 इज द मोस्ट लार्जेस्ट, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर है, और 67 सेकेंड है, तो वो उसने सेकेंड को प्रिंट करा दिया, और स्मॉलेस्ट कितना है, 23 है। तो ये आपके इस कंसेप्ट पे आपके ये लॉजिक सॉल्व होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 लेना है, उसके बाद उसको एक्सचेंज करा देना। आपके इसमें ये बताइए, कोई डाउट है,
कोई डाउट है इस वाले में? ये मैं दूसरी बार सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि कल इसका जो लेक्चर प्रीवियस क्लास में जो इसका लेक्चर दिया तो वहाँ पे भी आपको मैंने समझाया कि कैसे स्वैप करके लेकर आना है नंबर को। बताइए, कोई डाउट है? समझ में आया आप लोगों को? नहीं भैया। किसी को कोई डाउट नहीं है? इधर दीपक, सिंटू, गोपाल, तरुण, अभिषेक, कोई डाउट है आपको? बताइए। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो देन नेक्स्ट की तरफ करते हैं। अब देखो, अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ, आप उस प्रॉब्लम्स को करो, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेंगे क्योंकि आपने जो लॉजिक पोर्शन किया, ठीक है? तो कुछ आपको थ्योरी पोर्शन आपके पास मैंने दिया, कुछ लॉजिक आपको खुद से करना है। जैसे क्या करना है, क्या करना है? फाइंड द लार्जेस्ट टू नंबर इन अरे। सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लार्जेस्ट टू नंबर आपको फाइंड करना है। दो नंबर होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, वो फाइंड आउट करना है। दूसरा, इन अरे, ठीक है? उसके बाद दूसरा, प्रिंट द ग्रेटर एलिमेंट, मीन्स बड़ा है आपको सबसे बड़ा, प्रिंट द एलिमेंट इन अरे। आपको अरे के अंदर से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको प्रिंट कराना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? हम्म, बस यही, आप ये दो प्रॉब्लम करोगे आप, ठीक है? अगर हाँ पॉसिबल होगा देन आप यहाँ आओगे सीट पे, इस सीट पे आओगे, यहाँ पे है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट इन अरे, ठीक है? अभी रिवर्स वाला कंसेप्ट अभी पढ़ाऊंगा, देन आफ्टर आपका रिवर्स का हो जाएगा। मैक्सिमम सब डी अरे अभी नहीं हो रहा है तो ये अभी आपको नहीं करना। सर्च रोटेड सॉर्टेड ये अभी नहीं करना आपको। सिर्फ आपको कौन सा करना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है, हर एक चीज आपका सेम है, ठीक है? इसको अपलोड कर दिए हैं। हाँ, ये अपलोड हो चुका है। सारा का सारा लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पे, और उसके बाद आपको कंट्रोल भी जाइए, लिंक के थ्रू जाइएगा, एक्सेस मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कर देता हूँ, जाइएगा आप, वहीं एक्सेस आपको मिल जाएगा, शेयर है आपके पास। चलिए, जैसे तो यहाँ से आपको क्या करना है? फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम आपको करना है। ये देखिए, अमेजोन में भी पूछा गया है, सिस्को में भी पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट में भी, स्नैपडील में भी पूछा गया, और वीआर में भी पूछा है, गूगल में भी और एडोप में भी ना, ये सारे के सारे जगह पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? एक्सेल शीट का मैंने डेटा वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया है। रिवर्स अरे अभी मैं करूँगा, उसके बाद आपको करना है रिवर्स अरे का कंडीशन, ठीक है? क्योंकि आज के क्लास के एजेंडा में ही था आपका रिवर्स अरे, है ना? सो चलिए बाइनरी सर्च पे चलते हैं, देन आफ्टर हम लोग रिवर्स अरे पे चलेंगे। अब बाइनरी सर्च, अभी ये जो प्रॉब्लम है, इस दो प्रॉब्लम को कर लोगे, ये जो प्रॉब्लम है आप इस प्रॉब्लम को कर लोगे, ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इजी लेवल का है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है? उसके बाद आप लोग है ना वो सीट वाले पे जाओगे, सीट वाले को कर लोगे। चलिए, हम आपको अब लेके चलते हैं सीट पर।
आई मीन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस वाले पे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी सर्च। अब भैया बाइनरी सर्च क्या होता है? इसका बाइनरी सर्च का कंसेप्ट क्या होता है वो समझोगे। जब तक आपको बाइनरी सर्च वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आएगा ना, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेटर ये है कि पहले आप इस वर्ड को समझो कि बाइनरी सर्च क्या होता है। बाइनरी सर्च क्या होता है? आपने के पहले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने समझाया था लीनियर सर्च। चलिए बताइए, किसी को याद है व्हाट इज द लीनियर सर्च? इसका क्या लॉजिक था लीनियर सर्च का? हम्म, लीनियर सर्च का क्या लॉजिक था? वन बाय वन मीन्स लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा? वन आफ्टर अनदर, है ना। जस्ट लाइक ये समझो, आपका मेन्यू समझ लो, मेन्यू, है ना। उसमें क्या होगा, वो यहाँ एक कोई होगा डोसा वगैरह, जैसा मैंने आपको बताया, समोसा, है ना, आइसक्रीम, ऐसा। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग अपर से जाते हैं, है ना, सर्च करते हैं। ये है, ये है। जैसे मेरा मेरा मेरे को क्या सर्च करना है, की वैल्यू मैं दे देता हूँ। की वैल्यू मेरा क्या है, मेरे को सर्च करना है क्या, समोसा या फिर आइसक्रीम, है ना, आइसक्रीम सर्च करना है। सो मैं आइसक्रीम को लेकर के जाता हूँ, पहला इस पे जाता हूँ, यहाँ आइसक्रीम है नहीं, फिर जंप करता हूँ दूसरे वाले पे, यहाँ आइसक्रीम है नहीं, तीसरा वाले यहाँ पे आइसक्रीम है, यस ये आइसक्रीम है। सो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये लीनियर सर्च होंगे। बट बाइनरी सर्च क्या होंगे? सो बाइनरी सर्च जो होते हैं ना, बाइनरी सर्च अप्लाई ही होता है क्या चीज पे, शॉर्टेड पे होता है। मीन्स आपका वो शॉर्टेड होना चाहिए। बाइनरी सर्च क्या होगा, शॉर्टेड। जस्ट लाइक आप यू समझ लो डिक्शनरी। अब डिक्शनरी देखियो, डिक्शनरी में क्या होंगे, सॉर्टेड होंगे। मीन्स ए से जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पर होंगे। बी से पेज नंबर, जस्ट लाइक मान लो आप पेज नंबर ए का जो होगा, ए का वर्ड मीनिंग है ना, जीरो से लेकर या फिर वन पेज से या टू पेज से लेकर के 124 तक है, तो इसके अंदर वो शॉर्टेड होंगे। उसमें भी यहाँ पर अल्फाबेटिक होंगे, ए, देन आफ्टर, देन आफ्टर ए बी, देन आफ्टर ए सी, देन आफ्टर ए बी सी डी, देन आफ्टर ई, ऐसे सॉर्टेड होंगे, ऐसे शॉर्टेड होंगे। सो बाइनरी सर्च इज वर्किंग ऑन द शॉर्टेड अरे। बाइनरी सर्च क्या करेंगे, वो शॉर्टेड एरे पे सर्च करेंगे। ठीक है, वो अप्लाई कहाँ होगा, शॉर्टेड एरे पे होगा। मीन्स, मीन्स व्हाट, नोट डाल करके डाल लोगे, शॉर्टेड एरे, शॉर्टेड, शॉर्टेड एरे इज वर्किंग ऑन द शॉर्टेड एरे। मीन्स ये जो बाइनरी सर्च हमारा अप्लाई होगा ना, वो कहाँ होगा, शॉर्टेड एरे पे ही अप्लाई होगा। बाइनरी सर्च जो होगा वो काम करेगा किस पे, शॉर्टेड एरे पे। तो प्री, इसका जो होगा मेन मीनिंग क्या हो जाएगा, प्री शॉर्टेड अरे होगा। प्रीक्योसाइड की अगर बात करोगे तो क्या करोगे, ये शॉर्टेड अरे होगा। जस्ट लाइक यू समझ लो कि हमारे पास कोई अरे है, हमारे पास कोई अरे है। सो अरे मैं अब यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ये मेरा अरे है। ठीक है, और इस अरे में मैं डेटा डाल रहा हूँ कुछ, नहीं ये हो गया, है ना। यहाँ पे जस्ट लाइक मेरा कोई एक डेटा है, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 6, 7, 8, 9 एंड 10। मेरे को सर्च क्या करना है, मेरे को सर्च करना है 8। मेरे को की वैल्यू जो सर्च करना है वो क्या करना है, 8। तो वो क्या करेगी, वो करेगी एक स्टार्ट वैल्यू लेगा। सो स्टार्ट वैल्यू 0, है ना, और एक डिफाइन कर देगा क्या, मिड, एक डिफाइन कर देगा मिड, और एक डिफाइन कर देगा क्या, इंड, लास्ट। सो स्टार्ट वैल्यू इज द 0, सो मिड वैल्यू 1 क्या होगा, 1 2 3 4 5, दैट इज 4। इंड वैल्यू क्या हो जाएंगी, 4। तो वो क्या करेंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे। बाइनरी सर्च वर्किंग होता है, दो भाग में डिवाइड करेंगे। अब वहां पे ट्राई करेंगे हमारा की वैल्यू, की वैल्यू अगर मिड वैल्यू से बड़ा है, मिड वैल्यू से बड़ा है, ठीक है, मिड वैल्यू से
बड़ा है, सो देन वो सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में सर्च करेंगे, मिड वैल्यू से बड़ा है। अगर मिड वैल्यू से छोटा है, ठीक है, मिड वैल्यू से छोटा मीन्स मिड वैल्यू मेरा बड़ा है, सो देन सेकेंड हाफ में वो सर्च करेंगे। इस तरीके से ये बाइनरी सर्च है ना काम करता है, समझे। तो वो क्या करेंगे, ऑलरेडी पहले हाफ कर दिया इसको, इसको ये हाफ कर देगा, ठीक है। तो हाफ करने के बाद एक मेरे पास न्यू अरे बन के आया। सो न्यू अरे कैसा रहेंगे, कुछ न्यू अरे कुछ ऐसा रहेंगे, 3 वाला, ठीक है। सो 3 रहेगा, एक सॉरी मेरे पास जो अरे आएंगे वो न्यू वाले बन के आएंगे, तो वो कैसे आएंगे, जस्ट लाइक कुछ ऐसा आएंगे, है ना। सो जो मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद कितना बच गया, 1 2 3, मिडिल पॉइंट में आया 1 2 3 मीन्स 6 7 8। अब यहाँ पे सर्च करेंगे, वो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अब इसका भी मिड यहाँ पे भी डिफाइन करेगा, स्टार्ट 0 एंड वैल्यू जो भी होंगे वो, और इसमें भी लाएंगे मिड। अब यहाँ पे भी कंपेयर होगा किसके साथ, मिड के साथ। जो हमारा की वैल्यू है, की वैल्यू कितना है 8, तो क्या इससे छोटा है ना, तो देन फर्स्ट हाफ में चले जाएंगे, बड़ा है सेकेंड हाफ में जाएंगे। सो ऐसे करके सर्च करता है कौन, बाइनरी सर्च। अगेन हाफ होता चला गया। ये तो आपके पास छोटा एग्जांपल है, बट लेकिन आप बड़े वाले केसेस में जाओगे, बहुत बड़े बड़े केसेस आपके पास आएंगे, तो वैसे कंडीशन में आपका बहुत सारे ऐसे काम करते हुए जाएगा, समझ गए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देन मैं एक इसको कैसा करता हूँ, मैं आपको स्यूडो कोड में समझाता हूँ। स्यूडो कोड में समझो, स्यूडो से इसको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाता है। स्यूडो कोड, स्यूडो कोड में समझो। पहला क्या होंगे, स्टार्ट, तो भैया स्टार्ट ऑलवेज 0, है ना। एंड क्या होंगे, एंड क्या होंगे, सो एंड क्या होंगे, एंड जो हमारा होगा वो जो मैक्सिमम लेंथ होगा -1 होगा। सपोज दैट अरे का लेंथ 7 है, अरे का लेंथ क्या है 7 है, तो -1 पोजीशन इज द लास्ट वन, है ना। सो ऐसा कुछ हमारा आएंगे इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग। देन आफ्टर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाइल लूप लगा लेंगे, वाइल लूप लगाओ, फॉर लूप लगाओ, एज योर विश। सो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट, है ना, और लेस देन एंड इक्वल टू एंड। हो सकता है लेस देन एंड इक्वल टू एंड कहने का सेंस ये है कि हो सकता है कि लास्ट वाला वैल्यू भी हमारा वो हो सके जो हमारा की वैल्यू है। जैसे लाइक आप जा रहे हो समोसा ढूंढने, तो समोसा भी आपका हो सके, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल यूज किया, क्योंकि मैं लास्ट वैल्यू को भी यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड मीन, सॉरी मिड, मीन बोल रहा हूँ, मिड को मैं फाइंड आउट करूंगा, मेरा मिड फाइंड आउट हो जाएगा। देन आफ्टर मैं करूंगा कंपेयर, कंपेयर मिड एंड की वैल्यू, मिड को की वैल्यू के साथ कंपेयर कराऊंगा। अगर मेरा मिड इक्वल टू हो जाएंगे की, इक्वल टू हो जाएंगे की, सो देन हम ये फाइंड कर लेंगे, फाउंड, यही हमारा वैल्यू होगा। अगर मिड, मिड बड़ा होगा की से, तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे लेफ्ट में, लेफ्ट इन द सेंस राइट साइड, लेफ्ट साइड में, है ना, मिनिमम की तरफ। अगर हमारा मिड जो होगा वो छोटा होगा किससे, की से, सो देन हम जाएंगे कहाँ, राइट साइड में, अकॉर्डिंग टू आवर दिस फॉर्मूला। देखो इसको अप्लाई करो, समझ गए। मिड से अगर बड़ा होगा तो देन हम कहाँ जाएंगे, मिड से अगर बड़ा होगा तो हम कहाँ जाएंगे, बताओ, फर्स्ट वन के साइड में है कि नहीं, यहाँ फर्स्ट वन के साइड में, नहीं तो हम लोग सेकेंड वन के साइड में। तो ये लॉजिक हमारा काम करता है। अब मिड कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहली बात मिड कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो हाउ कैन बी फाइंड आउट द मिड, यू समझो मिड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो मिड इक्वल टू में जो होता है, मिड फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ अरे, सॉरी नंबर नोट, साइज ऑफ अरे, नंबर बोल रहा हूँ, साइज ऑफ अरे, है ना, डिवीजन बाय 2, या फिर इसी को आप कह सकते हो और करके, इसी को कह सकते हो
स्टार्ट प्लस इंड, स्टार्ट प्लस इंड और उसका डिवीजन बाय 2। मिड आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। समझ में आया? ये कंफ्यूजन हुआ? समझ में आया या कंफ्यूजन हुआ? सो डोंट वरी, मैं आपको प्रोग्राम पे लेके चलता हूँ और आपको ये समझाता हूँ बाइनरी कंसेप्ट को। डीए से जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही समझ में आने वाला है, ठीक है? तो याद करिएगा। चलिए, मैंने ये बनाया आपका, ये मैंने क्लास बनाया बाइनरी सर्च नाम का, ठीक है? मैं इसमें ले लेता हूँ मेन, अपना इंपोर्ट करवा लेता हूँ और मैंने जैसा समझाता हूँ आपको कि कभी भी आप कोड लिखने जा रहे हो, सो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो यूजर से लेना है। अगर आप यूजर से नहीं ले रहे हो, सपोज आप यूजर से नहीं ले रहे हो, तो देन आपको क्या बनाने पड़ेंगे? फंक्शन, है ना? सो फंक्शन आप बनाओ और फंक्शन बना करके आप काम करो। पब्लिक स्टैटिक जो आपको रिटर्न टाइप चाहिए, मैं इंटीजर टाइप का ही लेता हूँ, दैट्स व्हाई मैं इंटीजर टाइप का दे दिया। और मैं फंक्शन बनाऊंगा बाइनरी, है ना? सर्च है, सर्च एंड देन आफ्टर जो मैं आर्गुमेंट लेना चाहूंगा, तो मैं दो आर्गुमेंट लूंगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर्च करना है ना, तो हमारे पास वो वैल्यू भी होना चाहिए और की वैल्यू भी होना चाहिए, ठीक है? तो इंटीजर अब मैं लूंगा नंबर, क्योंकि मेरे को नंबर सर्च करना है, एंड देन आफ्टर मैं लूंगा की वैल्यू। सो की वैल्यू में भी मैं इंटीजर टाइप का ही लूंगा, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिखूंगा की, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा इसको। ये हमारा तैयार होकर के हुआ। अब मैं इसके अंदर डिफाइन करता हूँ इंट स्टार्ट नाम का बनाता हूँ। स्टार्ट को मैं कहाँ से दूंगा? स्टार्ट को मैं दूंगा इनिशियली 0, है ना? और अब मैं यही कर देता हूँ ना दोनों को स्टार्ट, है ना? इंड को जो हमारा इंड नंबर है, इंड, है ना? वो जो नंबर होगा ना, इंड इक्वल टू मैं दे देता हूँ नंबर, जो मैं लूंगा, है ना? नंबर, है ना? और डॉट लेंथ, लेंथ जो होगा वो लेंथ, LEGST, सॉरी लेंथ, लेंथ -1 जो हमारे नंबर होंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है? ये सही है यहाँ पे, हाँ, लेंथ -1 मैं इसको यहाँ डिफाइन करके बंद कर दिया। ये एरर दिखा रहे क्योंकि मैंने अभी इसको डिफाइन नहीं किया है, दैट्स व्हाई। मैं पहले क्या करता हूँ, मैं एक अरे बना लेता हूँ। किस टाइप का? नंबर नाम का, इंटीजर नंबर, ठीक है? उसके बाद मैं देता हूँ अरे, देन आफ्टर इक्वल। और हाँ, मैं यहाँ पे भी जो अरे दिया हूँ, तो दैट मीन्स मैं एक्सेप्ट भी अरे ही टाइप का आर्गुमेंट लूंगा, तो मैं यहाँ पे अरे दे दूँगा, ठीक है? सो अरे, देन आफ्टर मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जो भी मेरा वैल्यू होंगे, ठीक है? सो ये मैं वैल्यू दे दिया। चलिए भैया वहाँ पे कॉमा दीजिए। किस जगह पे? ओ यहाँ। सो मैं ये दे दिया, देन आफ्टर मैं अपना ये डिफाइन कर देता हूँ, क्या? अपनी की वैल्यू। सो की वैल्यू मैं क्या सर्च करूंगा इसके अंदर? की जो मैं सर्च करने जा रहा हूँ वो आपको एक नंबर ले लो, जस्ट लाइक मैं 6 को सर्च करूंगा। कितना है? 3 3, एक और नंबर ले लो आप, ताकि थोड़ा सा समझने में आपको आसान हो, ठीक है? की वैल्यू मैंने ले लिया, ठीक? अब ये काम तो हमारी हो गई कि हमने यूजर से लिया, आई मीन मैंने डिफाइन किया, सॉरी यूजर से नहीं लिया, डिफाइन किया, है ना? और लेंथ भी मैंने बता दिया कि जो इंड होगा वो लास्ट वाला पोजीशन होगा, -1 हो जाएगा, ठीक? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लगाऊंगा वाइल लूप और इसमें लिखूंगा स्टार्ट, जो स्टार्ट होंगे, और उसको मैं लेस देन एन इक्वल करा दूंगा, किससे? इंड से, है ना? इंड तक जाएगा कंपेयर करने के। अब उसके बाद मैं दूंगा इंट मिड। अब मिड जो होंगे मेरा क्या होंगे? वो होंगे स्टार्ट प्लस इंड, ना? और उसके बाद डिवीजन बाय 2, सॉरी डिवीजन लिखना था ना, सो डिवीजन बाय 2 ये काम कराऊंगा, फाइंड आउट करूंगा पहले लुक। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? कंपैरिजन,
ठीक है, कंपेरिजन करूंगा। अब कंपेरिजन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इफ एल्स यूज करते हैं। सो नंबर है ना, और उसके बाद ब्रैकेट स्क्वायर, और इसमें दूंगा मिड, और उसको मैं पहले इक्वल करवाऊंगा, जैसा मैंने आपको बताया 3 कंसेप्ट दिया था मैंने की। अब अगर की से हो गया तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न, है ना, क्या जो रिटर्न किया मैंने मिड, वही मिड मेरा ही होगा वो की वैल्यू। अगर नहीं होगा तो अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, है ना, और इफ लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नंबर, ठीक है, और नंबर देन आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट इसमें लिखूंगा मैं क्या, मिड, है ना, मिड मैं फिर यहाँ डिफाइन करूंगा, और फिर मैं इसको कहूंगा लेस देन होना, अगर होना है तो, अगर लेस देन, सॉरी एक चीज और छूट गया यहाँ पे, अच्छा पहले लिख लेते हैं उसके बाद की, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट है ना, स्टार्ट इक्वल टू जो मेरा होगा मिड +1 +1 ये हमारा होगा वैल्यू। अगर किसके लिए, राइट साइड जाने के लिए, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट राइट साइड के लिए होगा, राइट साइड जाने के लिए +1 कर दो, ठीक है। अनदर देन एल्स लो, एल्स पार्ट में मैं क्या करूंगा, तो भैया इंड जो होंगे ना, वो इंड जो होगा इक्वल होगा मिड -1 के, कहानी खत्म, यहां तक अपना काम हो गया। और लास्टली हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये रिटर्न मिड माइनस करेंगे, वन रहेगा। मिड प्लस इक्वल हो गया ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फाइनली मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न, जब हमारा लूप खत्म होगा। सो रिटर्न करूंगा किसको, -1 को। फिर किस लिए, क्योंकि भैया मेरे को कुछ अगर नहीं होगा, मिड वैल्यू नहीं मिलेगा, तो -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, की वैल्यू जो फाइंड करूंगा, वो क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ क्या फाइंड करना, 2 6 7 5 6 7, ठीक है, ये मैं फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो ये तो अपना हुआ क्या, फाइंड आउट करने का। अब ये तो अपना पूरा का पूरा लूप तैयार होकर आ गया। ये लेंथ माइनस क्यों नहीं हो रहा है, चलिए, अब ये लेंथ मैंने करा दिया। अब भैया ये तो काम हुआ यूजर से लेने का, लेकिन डिस्प्ले भी तो करवाना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एस आउट लगाऊंगा, है ना, और इसके अंदर लिख देता हूँ इंडेक्स फॉर की इज, की के लिए इंडेक्स जो होंगे वो प्लस की होंगे वो, है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाइनरी नंबर, बाइनरी सर्च जो मैंने बनाया वहाँ पर, है ना। सो बाइनरी सर्च में जो होंगे वो मैं यहाँ पे शो करा दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नंबर कॉमा, और जो हमारा की होगा की, देन की पास कर दो, एंड राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद रन करो। अब देखो -1 क्या प्रॉब्लम हुआ, -1 आया, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या वो वैल्यू है या नहीं है, वैल्यू तो है। इसमें प्रॉब्लम ये होगी है कि जो आपकी है डिफाइन की है उसमें नहीं है। क्या चीज, जो आप की वैल्यू दिए हैं तो इसमें अवेलेबल ही नहीं है, इसके लिए हमारे पास नहीं दिया। -1 दे दिया हमारा, तो ये हमारा। अब बताओ, मैं यहाँ पे की वैल्यू है क्या है, 3 है, देन आफ्टर रन करवाऊँ तो 0 इंडेक्स पे, है ना, 0 इंडेक्स पे obvious सी बात है, यहाँ पे 3 देखो 0 इंडेक्स पे। अगर आप फिर अगेन रन करवाओ, अपना कोई और वैल्यू लो, मीन जस्ट लाइक मैं ले लेता हूँ क्या, मैं यहाँ पे की वैल्यू जो है ना वहाँ पे पास करूंगा 14, इंडेक्स नंबर 5 पे है, देखो ये। सो इस तरीके का कुछ लॉजिक यहाँ पर बनकर आता है। सो हमें बताइए, क्या आपको इस पूरे प्रोग्राम में कहीं डाउट है। जिनको नहीं
समझ में आया वो भी बोलेंगे, ठीक है। तरुण, सिंटू, अभिषेक, गोपाल, कोई डाउट तो नहीं है? दीपक, कोई डाउट तो नहीं है? बताइए फटाफट। इधर से साबिर हैं, विपुल, सुमित, जकी, बताइए कोई डाउट है इस वाले कंसेप्ट में? ये बोले पहले वाला जो ये है पूरा पूरा कौन सा वाला? ये जकी कौन सा वाला बताइए? जो फर्स्ट नहीं किए थे। फर्स्ट प्रोग्राम या फिर ये क्वेश्चन में फर्स्ट? ये अभी नहीं किए थे इससे पहले। पिछला प्रोग्राम हाँ लार्जेस्ट वाला, हाँ ये वाला? हाँ यही वाला। इसमें कहाँ प्रॉब्लम है आपको? नहीं बोल रहे भेज दीजिएगा तो। हाँ वो चला गया हुआ है आपका। चलिए, तो बाइनरी सर्च का कंसेप्ट ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सो अब क्या करना है आपको, है ना, इस पे प्रोग्राम करना है खुद से लिख करके, ठीक है। मैं दे देता हूँ प्रोग्राम, आप इसको प्रोग्राम करो। देखो आपका जो इंटरव्यू वगैरह होगा ना, वहाँ कोई हार्ड वगैरह क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके इनसाइड कैंपस, ठीक है। और जो आपको मैं सीट दिया हूँ, ठीक है, उस सीट को अगर आप पूरा कर लेते हो ऑनेस्टली से, 4 बार 5 बार सॉल्व कर लेते हो, देन आफ्टर तो आपका प्लेसमेंट एमएनसी में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सो याद रखिएगा, ऑनेस्टली से पढ़ाई कीजिए। मैं हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वीडियो वगैरह भी। एक बार वीडियो समझ में नहीं आता है, 2 बार देखो, आप 3 बार देखो, जाओ लेकिन देखो। ये क्लास खत्म होगा आधा घंटा के अंदर अंदर आपका की वैल्यू इसमें आपको सर्च करना है 62, इसमें सर्च करना है 73, ठीक है, इसमें सर्च करना है 89, है ना। और साथ में इसका लार्जेस्ट नंबर भी फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर भी फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर। भैया रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। की वैल्यू इसका हो जाएगा 89, 27, है ना। और आपको इसमें भी स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। और इसमें आपका की वैल्यू हो जाएंगे, की वैल्यू आपको जो फाइंड आउट करना है इसमें 72, 3, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल सुनो। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तब आप उसके बाद जाओ, ग्रीक वर्ड हो गया, ग्रीक का हो गया, या फिर कोडिंग निंजा वाला होगा, लेट कोड हो गया, ये सारे जाकर के आप सॉल्व करो, मैक्सिमम मिनिमम वाला आप आंख बंद करके सॉल्व करोगे, ठीक है। आंख बंद करके आपका सॉल्व होगा अगर आप इतना कर लेते हो मैक्सिमम मिनिमम पे तो। और यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लेते हो बाइनरी सर्च का यूज करके। यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है ना, वो क्या करना है, लीनियर सर्च नहीं करना है, बाइनरी सर्च करना है, बाइनरी सर्च से करना है। लीनियर सर्च से कभी भी नहीं जाना है आप। लीनियर सर्च का मैं दूंगा नेक्स्ट क्लास में, वो आप वहाँ पे लीनियर सर्च का अप्लाई करोगे। चले नेक्स्ट पे,
ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट पे चलें। चलिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, वो आता है रिवर्स नंबर का। ये रिवर्स का कंसेप्ट आता है। देखो, अब रिवर्स नंबर में सेम एज इट इज मैंने जो पहला कंसेप्ट आपको बताया ना, उसी को आप अप्लाई करो। किसको? आप जब जाते हो, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा समझा रहा हूँ ब्रीफली, और आप खुद ब खुद समझ जाओगे। एक बकेट है ये, मैं इससे पहले भी आपको कंसेप्ट समझा दिया हूँ, अगेन यहाँ पे अभी कंसेप्ट समझाऊंगा। जनरल लाइफ में आप बताओ, ये लॉजिक अपने हिसाब से क्लियर करो, ठीक है। सो आपके पास क्या है, दो बकेट है, ठीक है। बक वन एंड बक वन एंड बक टू। अगर आपको लॉजिक क्या दिया गया है कि इस बक है ना पूरा का पूरा फुल है, ये किससे फुल है, ठीक है, ये आपका वाटर से फुल है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, इसमें आपका क्लोथ्स है, क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े हैं। और लॉजिक क्या है कि विदाउट सरफेस पे रखे हुए आपको एक्सचेंज करना है दोनों को, ठीक है, दोनों को एक्सचेंज करना है। सो और आपको एक है ना अनदर बकेट दिया जाएगा, क्या जाएगा, अनदर बकेट दिया जाएगा, उस बकेट की हेल्प से आपको करना है। तो आप क्या लॉजिक लगाओगे, फर्स्ट लॉजिक ये लगेगा आपका कि आप इस क्लॉथ को इसमें डाल दोगे, ठीक है, इस क्लॉथ को इसमें डाल दोगे, ठीक है। तो ये आपका खाली हो गया, मीन्स अगेन जो आपका बकेट रहा, ये मिडिल वाला बकेट यहाँ ये खाली हो जाएगा, और ये आपका एक और बकेट है, ये वाला एक और बकेट है। सो इसमें आ जाएंगे आपके क्लोथ्स, क्लोथ्स, और इसमें आपका वाटर का वाटर फुल है ये, ठीक है, ये खाली होगा। सेकेंड लॉजिक क्या होगा कि आपको क्या करना है, बक टू में आपको ये डाल देना है। देन थर्ड वाला कंडीशन क्या होंगे, थर्ड वाला कुछ ऐसा होगा, ये आपका कुछ ऐसा होंगे, है ना, ये कुछ ऐसा होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होंगे, इस जगह पे आ जाएंगे वाटर, इस जगह पे आपका क्या आएंगे, क्लोथ्स, क्लोथ्स, है ना, ये खाली, ठीक है। अब लास्ट पोजीशन पे आप क्या करोगे, लास्ट पोजीशन पे आप क्या करोगे, इस वाले को इसमें कर दोगे। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास कैसा आएगा, फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा कि ये हो जाएंगे आपके क्लोथ्स, क्लोथ्स, और ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके क्या, वाटर, बकटू। और ये आपका जो लास्ट वाला था वो हो जाएगा अगेन का अगेन खाली, मीन्स इम्प्टी। सो सेम एज सेम रिवर्स नंबर में भी लॉजिक काम करता है। रिवर्स नंबर, नंबर उसी पे काम आएगा, रिवर्स नंबर जहां पे आपका है ना कुछ पैलिंड्रोम कंडीशन ऐसा कुछ बनता हो, ठीक है, मीन्स उल्टा सीधा करने के बाद सेम आए, तभी आप रिवर्स नंबर पे काम कर सकते हो। सो वो एक जैसा अगर आने लगेगा तो वो क्या करेगा, पैलिंड्रोम कर आएगा, है ना। बट लेकिन जब आपका एक अरे है, सॉरी एक अरे आपका बनेगा, जस्ट लाइक ये आपका अरे बना, है ना, इसमें आपका कुछ वैल्यू दिए गए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ वैल्यू दिए गए हैं, जस्ट लाइक समझ लो 9 8 7 6 7, सॉरी 7 2 4। अब क्या करना है कि हमको बोला गया इसका रिवर्स करना है, इस नंबर का क्या करना है, रिवर्स करना है। तो भैया जब आप रिवर्स करोगे तो एक आप तो पहले से ऑलरेडी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो खाली वाला लेना पड़ेगा ना, डुप्लीकेट लेना पड़ेगा, है ना, डुप्लीकेट आपको लेना पड़ेगा, मीन्स टेम्पोररी लेना पड़ेगा, टेम्पोररी स्टोरेज के लिए। सो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लाओगे, है ना, आप ये टेम्पोररी ले लिए। सो रिवर्स करने पे क्या होंगे, रिवर्स करने पे ये वाला आ जाएंगे इधर, और ये वाला आ जाएंगे इधर, मीन्स मीन्स ये 4 यहाँ और 9 यहाँ,
और मिडिल जो होगा ना आपका 1 2 1 1 2 4 कितने 5 है, एक और बढ़ाओ आप इसमें, थोड़ा सा और बढ़ा दो ताकि समझ में आए। कितने हो गए 10, ये कर दो 10। सो यहाँ पे आ जाएंगे क्या 10, ठीक है। सो अब ये जो है ना पहले क्या करेगा, मिडिल को सिलेक्ट करेगा, मिडिल को स्टेबल रखेगा, बाकी आजू बाजू का चेंज करेगा। सो देन ये आ जाएंगे यहाँ और ये आ जाएंगे कहाँ, 4 आ जाएंगे यहाँ, 7th आ जाएंगे यहाँ, 2 आ जाएंगे यहाँ, और एक और स्टेबल आप यहाँ पे एक और बना लो स्टेबिलिटी के लिए, और ये 6 जो होगा वहीं का वहीं रहेगा। सो लॉजिक ऐसा कुछ काम कर रहा है ना रिवर्स नंबर में। सो रिवर्स नंबर का जो पोजीशन का क्वेश्चन आपके पास आएंगे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आप देखो कैसे करोगे। आओ कुछ लॉजिकली समझो, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स अरे डॉट जावा। चलिए हाँ, तो मैंने ये रिवर्स अरे का जावा का, अरे ये क्या बनाया मैंने, चलिए कोई नहीं, बन गया तो चलिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पहले तो मेन वाला काम करूँगा, मेन में ला गया, उसके बाद अगेन मैं एक फंक्शन काम करूँगा। फंक्शन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले डिफाइन कर देता हूँ इंटीजर, और नंबर्स मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मेरा जो नंबर्स उसको रिवर्स कराना है, उस नंबर्स को मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और नंबर्स को डिफाइन करने के बाद मैं तो अरे टाइप का डिक्लेयर कर रहा हूँ, देन अरे, उसके बाद अरे के बाद मैं क्या करूँगा, अब ये मैं यहाँ पर दूंगा कर्ली ब्रैकेट, नंबर डिफाइन करो, और नंबर ले लो। चलिए मैं ये डिफाइन कर दिया, और उसके बाद अब मेन रोल हमारा यहाँ से प्ले होता है रिवर्स अरे के लिए, है ना। सो रिवर्स अरे के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक है ना एक फंक्शन बना लूँगा, पब्लिक स्टैटिक, जिस टाइप का मैं रिटर्न चाहता हूँ, तो मैं रिटर्न यहाँ पे चलो रिटर्न वॉइड ही चलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइड रिवर्स वाला मैं, रिवर्स का मैं एक बना लेता हूँ फंक्शन, और इस फंक्शन में मैं क्या देता हूँ इंटीजर टाइप, नंबर्स को मैं यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे लूँगा, नंबर्स एंड अरे टाइप का मैं लूँगा, ठीक है। यहाँ पे की वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर नहीं करवा रहे, ठीक है। और इंट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट जो नंबर है हमारा FIRST, फर्स्ट नंबर जो है वो मेरा कितने 0 इंडेक्स पे, ठीक है। और इसी में कर देता हूँ ना, क्या मतलब बार बार मैं लास्ट वाला भी लूँगा, लास्ट है ना, लास्ट जो होगा वो कहाँ हो जाएगा मेरा, नंबर्स डॉट लेंथ डॉट -1 जो होंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं लगाऊंगा वाइल लूप, वाइल लूप के अंदर मैं काम करूंगा फर्स्ट है ना लेस देन लास्ट, लास्ट तक ही लेकर जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे मैं कॉमा नहीं देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ चलिए लास्ट। अब यहाँ पे जो काम हो गया ना स्वैप का काम होगा, स्वैप का काम यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि नंबर तो स्वैपिंग होंगे ना, इधर से उधर पोजीशन चेंज होंगे, तो स्वैप का काम होगा। तो इंटीजर टेम्पोरी मैं एक अरे बना देता हूँ, ठीक है, अरे नंबर, ठीक है। और नंबर्स जो होंगे ना वो कहाँ से होंगे, लास्ट से, सॉरी नंबर्स लास्ट से, स्वैप का काम, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेम्प बना दिया, यहाँ पे टेम्पोरी बना दिया मैंने, है ना। टेम्पोरी बनाने के बाद अब आओ यहाँ पर, अब उसके बाद मैं नंबर्स को अब स्वैपिंग कराना शुरू करता हूँ। नंबर्स जो लास्ट होंगे ना, लास्ट वाला, उस लास्ट वाले को लेकर जाऊंगा मैं नंबर्स फर्स्ट पे, नंबर्स है ना इक्वल टू फर्स्ट पे, ठीक है। और जो मेरा नंबर्स फर्स्ट होगा ना, नंबर्स फर्स्ट होगा ना, उसको मैं स्वैप करा कर लेकर जाऊंगा कहाँ, टेम्प पे, सिंपल सा लॉजिक, स्वैप होना शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद मेन यहाँ लॉजिक बनता है, और मैं फर्स्ट के बाद मैं ना फर्स्ट को इंक्रीमेंट करवा दूंगा, चलो इंक्रीमेंट होगा पोजीशन,
फर्स्ट वाला पोजीशन इंक्रीमेंट होगा और लास्ट वाला जो पोजीशन होगा ना वो होगा डिक्रीमेंट। क्यों? पोजीशन घटाते हुए चलना है ना जी, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा को घटाएंगे। जस्ट लाइक यू समझो, यहाँ जो नंबर है यहाँ जो नंबर है, सो इस वाले का पोजीशन दे दिया मैंने, इसका वैल्यू बढ़ा दिया, इसका बढ़ा दिया प्लस प्लस, तो ये फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला को पहले स्वैप करा दिया, तो फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ आ गए। अब सेकेंड वाला क्या होंगे, अब सेकेंड वाले की बारी आएंगे। सो 0 प्लस प्लस मीन्स व्हाट 1, सो 1 पोजीशन पे क्या है 8, सब 8 वाले को मैं स्वैप कराकर कहाँ लेकर जाऊंगा, यहाँ, है ना। और फिर उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पे आओ लास्ट से, सो फिर माइनस, यहाँ पे 9 आ गए, सो 9 के बाद माइनस माइनस, सो माइनस माइनस मीन्स व्हाट, लास्ट वन में माइनस माइनस मीन्स व्हाट, एक घटेगा। तो भैया अगर सपोज ये मान लेते हैं ये है 6, तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5। सो माइनस माइनस एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तभी स्वैपिंग का कंडीशन यहाँ पे चेकआउट होगा। समझ में आया? अब उसके बाद अब आओ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो मैंने वो लॉजिक लिख दिया, स्वैपिंग का लॉजिक लिख दिया, है ना। अब यहाँ पे जो काम होगा, अब मैं इस रिवर्स को कॉल करके लाऊंगा, है ना, रिवर्स का नंबर्स दूंगा, नंबर्स में यहाँ पे कॉल करके फंक्शन को ला दे। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर लूप। क्यों? क्योंकि भैया जो लॉजिक है उस लॉजिक को तो आगे भी तो इनपुट करवाना है, तो मैं इसको करवाऊंगा 0 इंडेक्स पे, ठीक है। और ये जो आई जो होगा ना वो लेस देन होगा हमारा नंबर, है ना, नंबर डॉट लेंथ के, ये छोटा होंगे। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, क्योंकि जो मेरा है ना इंक्रीमेंट होता जाए प्रिंट आउट होने के लिए, तो पोजीशन चेंज होगा, तो भैया पोजीशन चेंज होगा तो पोजीशन के साथ में भी तो प्रिंट होना चाहिए, तो मैं पोजीशन बाय पोजीशन तो नहीं कर सकता हूँ स्टैटिक टाइप से, तो मैं लगा दूंगा लूप, और ये लूप मेरा क्या काम करेगा, वो नंबर्स को है ना शिफ्ट कराता चला जाएगा, नंबर्स को क्या कराता चला जाएगा, शिफ्ट कराता चला जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दे दूंगा नंबर्स, है ना, और उसके बाद अरे ऑफ आई, है ना, जो आई का होगा वो प्लस कराऊंगा, और ये यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा, अपना काम हो गया, ठीक है। अब इसको लगाओ एस आउट और एक स्पेस और दे दो, कोई नहीं, ये आपका काम हो गया स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर नहीं, ये आपका काम हुआ कि आप रिवर्स ऑर्डर में नंबर को कैसे प्रिंट कराओगे अरे के कंसेप्ट में। सो राइट क्लिक करो एंड रन कराओगे, सो रन कराने के बाद आपके पास वो कंसेप्ट आ जाएंगे। देखो, अच्छा प्रिंट एलन किया ना मैंने, प्रिंट एलन हटाओ इसको, फिर रन करवाओ। अब देखो 56 था, 56 का है फर्स्ट में, आप चाहो तो फर्स्ट वाला भी प्रिंट करा लो पहले, ठीक है, फर्स्ट वाला प्रिंट करा लोगे तो और अच्छी बात है। एस आउट बस, आप क्या करो, अरे ले लो, लूप लगा के करो या फिर ऐसे ही नहीं आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लूप लगाना, फॉर लूप लगा करके पहला लूप लगा करके चेक कर लेना, बट लेकिन यहाँ देखो मेरे कंडीशन में मैंने 56 पहले रखा था, लास्ट में रखा था, 56 लास्ट में आया, देन आफ्टर 54 आई मीन 2 4 54 देन 4 54। सो अकॉर्डिंग टू हमारा जो नीड था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आ रहा है रिवर्सल ऑर्डर में। बताइए कोई डाउट है इस प्रोग्राम में? किसी को अगर कोई डाउट है, समस्या है, देन बोलिए। देखिए अभी है समस्या तो बोलिए, अन्यथा हम लोग है ना नेक्स्ट टॉपिक पे जब जाएंगे ना, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्शन क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग जाकर देखो आप। चलिए बताइए कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं, पेयर सिनारे। चलिए पेयर सिनारे क्या है, बहुत छोटा सा है, कल भी कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, 10 बज गया। फर्स्ट लॉजिक समझा देता हूँ, कोडिंग इस पर कल कर दूंगा, लॉजिक समझा देता हूँ। भैया कॉलेज समझा दीजिएगा। क्योंकि ये लॉजिक अभी आपको दे देते हैं, उसके बाद फिर आप कल लेते रहिएगा, ठीक है। क्या है, तो जनरेटर नहीं चालू है क्या? हाँ, हॉस्टल में चालू नहीं है क्या?
नहीं भैया, कॉलेज तो कॉलेज में था कॉलेज ना। में मतलब नहीं है भैया, जनरेटर कहाँ चल रहा है। अगर हम लोग जब थे तो था यार, जब लाइट कटता था तो वही चालू होता था। बैटरी हटा दिया। अच्छा, वो तो खूब जमाता होगा, खूब शो करता होगा कुछ ना कुछ। चलिए देखिए। इसी करेगा। चलिए देखिए, तो आपका एक मैं पेयर्स बता दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे टॉपिक की तरफ, मीन्स आज की क्लास खत्म करेंगे। और कुछ देर के बाद एक आपका एप्टीट्यूड का क्लास अपलोड होगा, देख लोगे। रोड मैप सिर्फ आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए मैं लेता हूँ 6 7 8 9 10 ले लेता हूँ। 9 को नहीं, इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा नंबर है। तो पेयर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पेयर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पेयर्स बनाएंगे। सो जस्ट लाइक 2, पहले 6 को लेंगे, 6 9, देन आफ्टर 6 8, देन आफ्टर 6 2, देन आफ्टर 6 10। पहले में कितने पेयर्स बनेंगे? 4, ठीक है। अब दूसरे पेयर्स की बात करेंगे। तो अब हम लेते हैं दूसरा। जब हम पेयर्स बनाने जाते हैं, तो जब हम एक स्टेप बढ़ जाते हैं तो सेकंड वाले स्टेप को नहीं लेते हैं, आई मीन बैक वाले स्टेप को नहीं कैलकुलेट करते, ठीक है। यहां से आपका खत्म। अब आगे की तरफ देखोगे। सो 9 एंड 8, ठीक है। 9 एंड 2, 9 एंड 10। हम पीछे वाले स्टेप को क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब आप 9 एंड 6 बनाओगे तो ऑलरेडी 9 एंड 6 यहाँ पे बना हुआ है। तो 9 एंड 6 तो आप नहीं बना सकते हो, डबल डबल पेयर्स थोड़ी बनाना है, सिंगल पेयर्स बनते हैं, है ना। तो आपके यहाँ पे कितने पेयर्स बनेंगे? 3। फिर उसके बाद आप कहाँ जाओगे? 8 पे। सो 8 एंड 2, 8 एंड 10, देन आफ्टर लास्टली आपका 2 एंड 10, एक पेयर्स बनेंगे, एंड लास्टली आपका आएंगे 10। सो पेयर्स का जो कंसेप्ट है कुछ इस तरीके का लॉजिक चलता है, ठीक है। जो भी अभी रिमेनिंग इस पे कंसेप्ट होंगे पेयर्स पे, है ना, वो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट द सब अरे या फिर पेयर्स ऑफ अरे, है ना। तो वहाँ पे पेयर्स ऑफ अरे एंड सब अरे का जो कंसेप्ट आएगा, है ना, वो हम लोग है ना इसी के दम पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वहाँ आप लोग है ना थोड़ा सा एक्टिव रहोगे। आज के कंपेयर कल में ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जितना ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे आपका टॉपिक है ना उतना ही लेंदी होता चला जाएगा। अभी ये सारे के सारे कंसेप्ट 1D पे चल रहे हैं। 2D पे जब जाओगे तो देन और भी आपका 2 से 3 क्लास 2D पे होगा, देन आप पूरी तरीके से आपका 0 to एडवांस लेवल कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कल के क्लास में हम मिलते हैं। अगर किन्हीं को डाउट है तो वो पूछिए, बाकी आप लोग जा सकते हैं। और हाँ, बाकी लोग आप अपना ये सॉल्व कर लोगे जो मैंने DSA का आपको नोट्स दिया है, ठीक है। तरुण, चिंटू, गोपाल, कोई प्रॉब्लम है? तो असाइनमेंट करके आप लोग सभी लोग शेयर करोगे ग्रुप में, ठीक है। और रिमेनिंग जो भी है, इधर किसी को प्रॉब्लम है क्या?